हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। और इस चैनल पर आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास जो है ज़बरदस्त क्लास कराया जाता है। इस पे आपको बेसिक से हाई लेवल तक कराया जाता है। तो आज जो है हम नए चैप्टर परसेंटेज करने वाले हैं, जिसमें कि शुरू से करेंगे बेसिक से, ठीक। और रीजनिंग और परसेंटेज की क्लास इस चैनल पर आपको रीजनिंग मैथ की क्लास बहुत ज़बरदस्त दिलाई जाती है। तो आप देखेंगे प्रतिशत प्रतिशत जो होता है, ये प्रतिशत ये दो भागों में डिवाइड हुआ है, ठीक। प्रतिशत दो भागों में डिवाइड हुआ है, मतलब इसी को हम बोल सकते हैं प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत कहने का मतलब, ये प्रति का मतलब आपका हो गया प्रतिशत, प्रति का मतलब हो गया प्रतिशत, और इन्हीं शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब प्रतिशत और ये शत का मतलब होते हैं 100। अब देखना है, इसी को हम एक शब्द में बोलेंगे। इसी चीज को यदि हम एक शब्द में बोलते हैं तो एक को बोलेंगे प्रतिशत, इन्हीं को यदि हम एक शब्द में बोले तो प्रतिशत, और फिर दूसरे शब्द में बोले तो प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत जो होता है, दूसरे शब्द का बात करें जो प्रतिशत होता है, मतलब हर में 100 होता है। हर में 100 का मतलब, यदि आप कोई चीज देखो परसेंटेज के रूप में लिखते हो, तो जैसे मान लीजिए परसेंटेज लिखे, आप इसी को 1/100 लिख सकते हो। और इन्हीं को फिर यदि आपको बोलेगा कि इन्हीं को परसेंटेज में फिर बदलिए, तो आप इसको 100% से गुना कर देते हो, ये 100 से 100 कट जाता है, तो इसका मतलब ये जो हो गया फिर आ गया 1%। ये आपका है बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए हम जो क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 0.075 को प्रतिशत में लिखे। देखो आपको बताया गया बेसिक में प्रतिशत क्या होता है। ये 0.075 को यदि आप प्रतिशत में लिखेंगे तो आप जानते हो ना, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं। यदि किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना हो तो आप 100% से गुना करेंगे, और देखेंगे यहाँ से प्रतिशत उड़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 जीरो, और ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर आप ज्यादा करेंगे, 75/10% बचा, 75/10% बचा। तो यहाँ देखो, ये जैसे आप यहाँ पर देखो नीचे में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो दशमलव मतलब एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। मतलब आपका राइट आंसर जो आएगा 7.5 आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 2/5 का प्रतिशत मूल्य बताइए ना। मतलब 2/5 को आप परसेंटेज में क्या बोल सकते हो, 2/5। यदि आप किन्हीं भी चीज को परसेंटेज में बदलते हो तो उसमें से 100% से आप गुना करते हो, ठीक ना। तो इसमें से भी आप यहाँ पर 100% से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 20×5 100 कट जाएगा, और ये 20 दूना 40। मतलब 2/5 का यदि प्रतिशत के रूप में पूछे तो ये हो जाएगा 40%, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है 800 रुपए का 10% क्या होगा। 800 रुपए का 10% क्या होगा। तो ये 800 रुपए का मतलब गुना होता है 10%, और आप जानते हो ये 10% जो है, ये प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो यहाँ पर 10/100 लिखेंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 8 80। 800 रुपए का 10% जो होगा 80 रुपए होगा। 800 नहीं 80 रुपए होगा, ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 1600 रुपए का 12 सही 1/2% क्या होगा। और आप जानते हो कि का मतलब गुना होता है, और यहाँ सबसे पहले जो पूर्णांक में दिया है उन चीज को आपको तोड़ने के लिए समझना है, सीखना है, ठीक है। तो ये देखो 1600 रुपया का मतलब गुना, ये पूर्णांक को तोड़ेंगे, 12 दूना 24 1 25, 25/2, ठीक। और ये परसेंटेज जो दिए हैं आप इस तरह से, परसेंटेज इसका मतलब होता है नीचे 100। जब नीचे 100 आएगा तो ये बन जाएगा 1600
गुना 25/200 आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 8 16 होगा। ठीक, अब 25 गुना 8 करते हो, 8 5 40, 8 2 16 4 20। मतलब कहने का मतलब 1600 रुपया का 1600 रुपये का 12 से 1/2% जो निकाल लेंगे ये 200 रुपए के आसपास 200 रुपए आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है, किस धन का 40% 120 रुपए होगा। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, किस धन का 40% 120 रुपया होगा, मतलब लगातार लिखा हुआ इस टाइप से, तो आप दिमाग में सेट कर लो, फिक्स कर लो कि जिसमें का लगा रहे वो हमेशा नीचे चला जाता है। जिसमें का लगा रहे वो हमेशा नीचे चला जाता है, तो का किसके बगल में लगा है, 40% के बगल में लगा है। इसका मतलब 120 ऊपर में रहेगा और ये 40% जो है नीचे आएगा। इसी को आप सॉल्यूशन करते हो तो 120 होगा, ये 40 और प्रतिशत का मतलब 100, ये नीचे चला जाएगा। तो ये 100 जो है 100 फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 120/40 और ये 100 आपका चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 4 कम 4 4 तिया 12 कटेगा, 3 गुना 100 करेगा तो 300 रुपया। मतलब किस धन का 40% 120 रुपया होगा, तो वह धन जो होगा ना 300 रुपया होगा। ऑप्शन हो जाएगा राइट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन जो 6 नंबर है, 40 किस संख्या का 80% है। और आपको क्वेश्चन नंबर 5 में समझाया गया था कि जिसमें का लगा रहे वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे का किस में लगा है, 80 में लगा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 40/80 और ये प्रतिशत का मतलब 100। ये 100 चला जाएगा नीचे, ये 100 फिर जाएगा ऊपर, गुना के रूप में हो जाएगा 40/80 गुना 100 और ये 1 0 से 1 0, 4 कम 4 4 दूना 8, ये 2 से कट जाएगा 50 बार में। यानी कहने का मतलब 40 किस संख्या का 80% है, 40 जो है 50 का 80% है। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो 7 नंबर दिया गया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है। यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपए बचाता है तो उसकी आय क्या है। ठीक, अभी हमें मालूम नहीं है कि उसकी आय क्या है। ठीक, तो आप सबसे पहले ध्यान से देखो कि लास्ट वाले जो हैं, लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है 75 रुपए बचाता है। तो हमेशा आपको फोकस करना है लास्ट पे। ठीक है, लास्ट पे क्या बोल रहा है उस परिस्थिति में आप देखो। ठीक, आपको यहाँ पर बचत दिया है 75 रुपए। आप मान लो कि उसकी आय जो है x रुपए है। ठीक, आप मान लो उसकी आय क्या है, x रुपए है और ये 25% भी बचत है। x का 25% वो बचत कर रहा है, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 चला जाएगा। ठीक, और ये भी रियल में 75 रुपए बचत है, इसलिए ये भी 75 रुपए, लेकिन दोनों बचत है, ये भी बचत ये भी बचत, इसीलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो 25 एकम 25 और ये हो जाएगा 25 या 75 कट जाएगा और ये क्रॉस में गुना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 गुना 100 करेंगे तो 300। मतलब कहने का मतलब उसका मासिक आय जो होगा ना, महीने में वो कमाता होगा टोटल वो 300 रुपए कमाता होगा। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 80 का 25% प्लस 20 का 25% क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, देखो 80 का मतलब गुना, ये 25% का मतलब 100, बीच में प्लस है तो प्लस, 20 का 25% का मतलब होगा 100। आप यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, या तो कटा सकते हो। ठीक, यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कट गया। अब मत कटा, ताकि नीचे जो होगा ना एलसीएम लेने में आसान होगा। ठीक है, रहने दो। 25 8 8 5 40 और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 4 20, 25 8 200। ठीक, बटे है 10 तो 10 रख दो, प्लस फिर ये 25 दूना 50 बटे हो जाएगा 10। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 200 प्लस 50। इसी चीज को आप बोल सकते हो 250 बटे 10। अभी 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब जो आपका आंसर राइट आने वाला है वो 25 आएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़ाकर 62.50 रुपए कर दिया गया, प्रतिशत में वृद्धि बताइए। यानी कि बात करें ना, पहले जो मिल रहा था, पहले कुछ वस्तु पहले 50 रुपए में आपको 1 केजी मिल रहा था, ठीक है। पहले कुछ भी वस्तु मिल रहा था, पहले आपको 50 रुपए में 1 केजी मिल रहा है, ठीक। अब बाद में क्या हुआ, उन्हीं वस्तु का दाम 62.50 रुपए यानी कि बढ़ा दिया गया। पहले आप 50 रुपए में खरीदते थे, अब आपको जो है 62.50 रुपए में देने लगा। तो आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक आने में आप कितने रुपए का वृद्धि कर रहे हो। आप बोलेंगे 12.50 रुपए का वृद्धि हो रहा है, मतलब 50 से 62.50 पे जाते हैं तो 12.5 रुपए बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? 50 के कारण से बढ़ रहा है। ये वृद्धि जो हो रहा है 50 के ही कारण से वृद्धि हो रहा है। आपको प्रतिशत में वृद्धि बताना है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं और यहाँ से दशमलव उड़ाएगा तो 2 जीरो नीचे आएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, मतलब 25% का वृद्धि हुआ है। यदि हम प्रतिशत में बात करें तो ये जो है 25% की वृद्धि हुई है, मतलब आपका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है, ठीक। यदि विद्यालय में 700 छात्र हो तो लड़के का प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो, बॉय एंड गर्ल का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 5:7। तो आप लिख लो 5:7 और अनुपातिक राशि में x लगा दो, परफेक्ट बन जाएगा, ठीक। और विद्यालय में जो है ना कुल, मतलब कुल बच्चे हैं, लड़का प्लस लड़की दोनों मिलाकर 700 है, ठीक। दोनों मिलाकर है तो हो जाएगा 5 2 7, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7x बराबर हो जाएगा 700, ठीक। ये 7x बराबर 700 ये बना हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका 700/7 कट के हो जाएगा 100, ठीक। कहने का मतलब यदि यहाँ से निकाले तो यहाँ पर आपका जो है बॉय आ जाएगा, x के जगह 100 रखेंगे तो 500 आ जाएगा, और गर्ल आ जाएगा 2x के जगह 100 रखेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 500 लड़के होंगे और 200 लड़कियां होंगे उस क्लास में, ठीक, या स्कूल में, विद्यालय में बोल सकते हैं, तब जाकर 700 कुल हुआ होगा, ठीक। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है लड़कों का प्रतिशत बताइए क्या है। तो आप देखो लड़का कितने हैं? 500 है, लड़का 500 है, कितने में से? कुल में से आपको लेना है। यदि आप किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा कुल में से लेना है। लड़का 500 है, कितने में से? तो बोलेगा 700 में से जो है लड़के 500 है, तो कुल आ जाएगा आपका नीचे। और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करेंगे, 100% से। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि अब बच गया आपके पास 500/7%, ठीक। आप इसी को पूर्णांक में लिख सकते हो, 7 49 हो जाएगा, ठीक। 7 एकम 7 और यानी कि 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7% जो होगा उस विद्यालय में लड़के होंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, किसी धन का 25% 400 रुपया है तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बताया गया था आपको पीछे, है ना, पीछे की क्लास में, मतलब अभी जस्ट कुछ 7-8 नंबर में, कि जिसमें से का लगा रहे वह जाता है नीचे और जिसमें का नहीं लगा रहे वह रहता है ऊपर। तो यहाँ पर 400 और ये 25% का मतलब 100, और फिर यही 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 400/25 गुना 100, और ये 25 चौक 100 कट जाएगा, ठीक। 25 चौक 100 कट जाएगा और ये 4 चौक 16 और 16 पर डबल जीरो आ जाएगा, मतलब वह धन जो भी होगा 1600 रुपए होगा। 25% जो है 400 रुपए का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना होगा, ठीक है ना। ये 0.24% जो निकालेंगे, यानी कि हम इसमें से किस संख्या से गुना कर दें कि फिर यही संख्या जो है प्राप्त हो जाए, ठीक। तो देखो क्या करना है, ये 0.24%, और आप जानते हो कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, ठीक। ये प्रतिशत का मतलब 100, और फिर यहाँ से यदि हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे और 2 जीरो आ जाएगा। अब टोटल इसको बोल सकते हो 24/10,000। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगाते हो
तो ये नीचे 4 जीरो है, तो टोटल 4 अंक के बाद दशमलव होगा तो 0.0024। आप देखो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 का 100% प्लस 200 का 1% यानी कि किसके बराबर है, ठीक है ना। इसको यदि आप सॉल्यूशन करते हो तो वो ऐसी कौन सी संख्या जो होगा 2 का 100% प्लस 200 का 1% के बराबर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देखो 2 का मतलब हो जाएगा गुना, ठीक, और ये 100 और ये प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक, फिर प्लस ये 200 का मतलब गुना 1 और ये प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 100, ठीक। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 और यहाँ पर भी देखेंगे 2, यानी कि 2 प्लस 2 बचेगा और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 और आपका यानी कि जो ये जो है 4 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 14 आपके पास है। एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं, यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 45 हो तो उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। मतलब इसमें से आपको लड़की की संख्या निकालना है, ठीक है ना, गर्ल की संख्या निकालना है, ठीक। अब देखो कुल जो है ना कुल 45 है। अब इसमें से लड़का और लड़की दोनों है, 45 में कुछ लड़के हैं तो कुछ लड़कियों, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ से निकालना है सिर्फ लड़की का, ठीक है। कितने लड़की हैं, टोटल 45 है और इस 45 में से 20% जो है बालिकाएं हैं, मतलब लड़की हैं। तो 20% लड़की है और ये प्रतिशत का मतलब 100 होगा। टोटल में यदि हम उसी बालिकाएं से गुना कर देंगे तो अपने आप जो है लड़की की संख्या आ जाएगा। ये 20 एकम 20 20 5 100 5 एकम 5 5 45 मतलब 9 जो होगा बालिकाएं होंगे। और आपसे अब इसी में से यदि लड़के की संख्या पूछेगा, बॉय की संख्या पूछेगा, तो आप 45 माइनस 9 कर देंगे तो आपका आ जाएगा लड़कों की संख्या 36। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा किसका आ गया है संख्या, बालिकाएं का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। यदि यही पूछता लड़कों की संख्या तो हो जाता 36, लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पर सी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40% लड़कियों हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखो ध्यान से, कुल का बात करें तो कुल बच्चे जो था 400 था और 400 में से 40% लड़कियों हैं। तो आप बता सकते हो कि लड़के जो होंगे इसका मतलब 60% होंगे, क्योंकि 40% तो लड़के हैं, अपने आप में 100% होते हैं। 100% में से 40% लड़कियों है तो 60% लड़के होंगे और वही लड़कों की संख्या निकालना है तो ये हो जाएगा 60%। और आप जानते हो कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो आप देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 6 चौक 24 मतलब लड़कों की संख्या जो होगा टोटल 240 होगा, ऑप्शन बी। यदि यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछता तो आप क्या करते हैं, 400 में से 240 को माइनस कर देते तो आपके पास जो यहाँ आने वाली संख्या था वो आ जाता 160 लड़कियों की। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा किसका गया है, लड़कों की संख्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लड़कों की संख्या जो है 240। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।